आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। हड्डियों को कपकपाती सर्द रात, सन्नाटे में चीखती दर्द भरी आवाज़ जब कानों से टकराती है तब रूह तक को हिला देने वाली कहानियाँ जन्म लेती हैं। झारखंड का छोटा सा शहर डाल्टनगंज, जहाँ राशि अपनी माँ के साथ रहती थी, और डाल्टनगंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर है बांकी, जहां राशि की पोस्टिंग हुई थी हाई स्कूल टीचर के रूप में। बांकी एक छोटा सा कस्बा है। दूरी ज़्यादा नहीं थी तो राशि अपनी स्कूटी से ही आना जाना करती थी। एक दिन राशि को स्कूल से निकलते निकलते 6 बज गए। जनवरी का महीना था, ऊपर से जंगली रास्ता। इस सर्द मौसम में 4 बजे से ही कोहरा गिरने लगता था। रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था। राशि थोड़ी दूर निकली होगी कि रास्ते पर कोई बीचों बीच खून से लथपथ गिरा हुआ दिखाई दिया। उसने हड़बड़ाकर स्कूटी रोक दी। एक नौजवान लड़का खून में सना सड़क पर पड़ा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, उसने कराहते हुए कहा। तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से बहुत दूर। ठीक है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे किसी मेडिकल क्लिनिक में छोड़ दीजिए। ठीक है, आओ बैठो, राशि ने उसे सहारा देते हुए कहा। वो उसके पीछे बैठ गया। उसके बैठते ही राशि को गर्मी का एहसास होने लगा और साथ में अजीब सी बदबू का भी। खैर, लेट हो रहा था तो उसने जल्दी से उसे रास्ते में पड़ने वाले एक क्लिनिक में छोड़ा और उसे कुछ पैसे देते हुए कहा कि अपना इलाज करवा लेना, और वहाँ से निकल गई। अगले दिन वो उसी रास्ते से आ रही थी कि कोई हाथ हिलाता हुआ खड़ा दिखाई दिया। उसने नज़दीक जाकर स्कूटी रोकी। अरे तुम? हाँ, आपको धन्यवाद कहने आया था। ठीक है, पर तुम्हारी चोट इतनी जल्दी कैसे भर गई? राशि ने हैरत से पूछा। आपने ही तो इलाज करवाया था, वो बोला। पर एक ही रात में जख्म भर गया, वो फिर हैरत से बोली। अच्छा ठीक है, मैं अब निकलती हूँ, वरना कल की तरह फिर लेट हो जाऊंगी। अगले दिन फिर वह उसी जगह पर खड़ा मिला। फिर ये रोज़ का सिलसिला हो गया। अब उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब राशि लेट भी हो जाती थी तो उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वह उसे आगे तक छोड़ देता था। एक दिन राशि ने उसे कहा, आज मेरे घर चलो। उसने इनकार कर दिया और बोला, मैं चाहता हूँ तुम कल यहाँ आओ, हम जंगल जाएंगे घूमने। लेकिन वहाँ तो जानवरों का डर है ना। अरे उनसे क्या डरना, वो तो मेरे दोस्त हैं, वो हंसते हुए बोला। अरे ये देखो, वो क्लिनिक उस दिन तुम्हारा इलाज करवाया था ना, वो अगले दिन से ही बंद है, और अब तो वहाँ कोई दिखता भी नहीं है। लगता है अब यहाँ कोई नहीं रहता, राशि ने अचानक से उसे क्लिनिक दिखाते हुए कहा। मैं रहता हूँ ना वहाँ, वो बोला। क्या? अरे मैं मजाक कर रहा था। अगले दिन दोनों जंगल को निकलते हैं। राशि ने अपनी स्कूटी क्लिनिक के पास ही छोड़ दी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बोला, तुम अपनी आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बंद तो करो। अच्छा ठीक है, राशि ने आंखें बंद करते हुए कहा, और जब आंखें खोली तो वो घने जंगल के बीच थी। अरे इतनी जल्दी हम यहाँ कैसे आ गए? राशि ने घबरा कर कहा। अरे कुछ नहीं, घबराओ नहीं, आओ इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। राशि बोली, तुम आज अपने बारे में सब कुछ बताओ। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम थोड़ी देर में सब जान जाओगी। वह उसके कंधों पर हाथ रखते हुए अजीब से लहजे में बोला। राशि को अचानक से अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। तभी उसकी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। वो चीख पड़ी, कौन हो तुम?
उसके हाथों के नाखून लंबे हो गए थे और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर घने बालों से ढक गया। राशि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वो उसके मजबूत हाथों के बंधन में थी। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पर वहाँ था कौन जो उसकी आवाज़ सुनता। उसने उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। राशि का शरीर सुन पड़ रहा था, हाथ अभी भी उसे हटाने की कोशिश में थे। धीरे धीरे उसकी आंखें फट गईं। वो जैसे उसके सारे खून को निचोड़ लेना चाहता था। जब राशि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, धड़कनें रुक गईं, तो उसने एक नज़र उसकी ओर देखा और उसे वहीं छोड़कर जंगल में गुम हो गया। इधर शाम से राशि की माँ उसको कॉल कर रही थी, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। पुलिस में राशि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। क्लिनिक के पास से राशि की स्कूटी बरामद की गई और हैरत की बात ये रही कि क्लिनिक के अंदर क्लिनिक के मालिक सहित उसके पूरे परिवार की किसी ने हत्या कर दी थी। उनकी लाश उनके घर पर मिली और लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। सफ़ेद चेहरा और फटी आँखें। उधर जंगल में एक लड़का राशि के सर को अपनी गोद में रखकर अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके गालों को सहला रहा था। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।